Hello Bacha Party, welcome to the class. This is your master teacher SSP welcoming you all in another amazing class of special class for all those Bacha Party जो कि नीट 2023 के अंदर भौकाल मचाने वाले हैं. सो लगातार बच्चा लोग वीक बाय वीक हम लोग आप लोगों के लिए 3 रिकॉर्डेड क्लासेस कर रहे हैं. एंड मेरा सपना है, मेरा मानना है ये कि जब तक आपका नीट 2023 आएगा तब तक हम पूरा सिलेबस डेप्थ वाली क्लासेस के साथ ख़त्म कर चुके होंगे. सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना दैट यू पीपल आर लाइकिंग दिस सीरीज़ जो कि ईयर लॉन्ग है. अब तो मीनाक्षी मैम ने भी स्टार्ट कर दिया और यूपी सर की भी क्लासेस चल रही है, राइट. सो आई एम वेरी हैप्पी विद द टीम, द वे आवर टीम इज़ परफॉर्मिंग. ठीक है बच्चा लोग, सो स्टार्ट करते हैं. तीसरा क्लास है आज ये और आखिरी क्लास होगा वेक्टर का और अपकमिंग क्लास काइनेमेटिक्स का होने वाला है. ठीक है, बेसिक से तो ज़ीरो हो बच्चा लोग, हीरो हो जाओगे, बिल्कुल चिंता मत करो. फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत करवाएगा आपका ये बड़ा भाई एसएसपी. एंड सबसे खास बात, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. जल्दी से सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए. डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन ताकि जब भी मैं आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड अपना प्यार देना बिल्कुल ही मत भूलो यार, वो लाइक वाला बटन जल्दी से दबा दो. एंड प्रीवियस क्लास देखा कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बता देना. ठीक है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस मिस करा है तो टच द स्क्रीन, आप स्क्रीन पर कहीं पर भी टैप करो, आपको यहाँ पर आई बटन दिखेगा. उस आई बटन पर क्लिक करोगे ना बच्चा तो सारे वीडियोस जो मेरे 2023 के हैं, अभी तक हमने वेक्टर यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म किया और ये वेक्टर चल रहा है. इसके बाद काइनेमेटिक्स चलेगा, पूरा डेप्थ वाला क्लास, एकदम रियल ऑफलाइन क्लास की फील. मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ अगर आप लेक्चर्स को फॉलो करने के बाद PYQs करोगे तो आपकी एग्ज़ाम निकलेगी बच्चा लोग. फिजिक्स आसान सब्जेक्ट है, निकल जाएगा, डरना नहीं है, सिर्फ फील के साथ पढ़ना होता है. ओके चलिए हम आगे बढ़े. उससे पहले आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे. वो ये है कि आपको पता है वेदांतु बहुत कुछ आप लोगों के लिए कर रहा है इस वक्त बच्चा. तो हम लोगों ने फ्री टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए रखी है, फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस पे नहीं करना है. तो आप 2023 वाले जो बच्चे हो, 2022 में जिन्होंने अभी ड्रॉप किया, जिनका 2022 टारगेट है, फटाफट से एनरोलमेंट कर लो. कुछ नहीं करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है. आपके जितने चैप्टर हुए हैं बच्चा, एक बार आप टेस्ट दीजिए तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल कहाँ तक पहुँचा है. ठीक है, सो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके साथ जुड़े. अपने दोस्तों को भी शेयर करो. वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जा रही है विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री. और जो वेदांतु के मास्टर टीचर हैं, द बेस्टेस्ट टीचर एवर, उन्होंने ये टेस्ट डिज़ाइन करा है. ठीक है, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बच्चा लोग इसका लिंक दे रखा है. सो फटाफट से इसको ज्वाइन करना है आप लोगों को. एकदम सिंपल सा स्टेप है, ज़रूर जाना. और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, क्योंकि वीडियोस जितने भी मेरे रिकॉर्डेड जाते हैं उन सभी का मैं कमेंट चेक करते रह रहा हूँ. इसके साथ ही साथ बच्चा लोग एक और बहुत ही शानदार सी बात है. देखिए इस तरीके का पैनल आपको दिखाई देगा. आपको लॉगिन करना, OTP डालना है और अपनी टेस्ट सीरीज़ नीट वाली सिलेक्ट कर लेनी है, बाकी सारा काम हो जाएगा. अब जो भी बच्चे 2022 या 23 वाले स्टूडेंट्स हो या फिर ड्रॉप आउट कर रहे हो, बहुत ध्यान से समझो बच्चा. ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर वीडियोस देख करके आप नहीं कर सकते, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको रेगुलर डाउट आपके पूछने होंगे. आपको अपने मॉक टेस्ट चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, क्लास के अंदर ही आपको डाउट सॉल्व करना और रेगुलर लाइव क्लासेस करना है ना. सो बच्चा लोग हमारे बैचेस जो है ना उसे आपको ज्वाइन करने होंगे. हम हमारे बैचेस जो है वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर कराते हैं, वाइट बोर्ड, ऑडियो, वीडियो, एनवायरनमेंट. अगर अभी आप ज्वाइन कर लेते हो तो ट्रस्ट में आपको एक महीने की फ़ीस की जगह पर बच्चा लोग आपको सिर्फ 1530 रुपीज़ ही पे करना है. कितना 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 ज़बरदस्त काम है ये. ठीक है, तो ज्वाइन करो. 1530 रुपये ही है बच्चा. 15 दिन का फ्री ट्रायल है, 15 दिन की ही फीस आपसे ली जा रही है. आप कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी किस तरीके से हमारे वेव प्लेटफॉर्म पर कराया जाता है वो चीज़ आप देखोगे. तो मिस मत करिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. जल्दी से जाओ और सुप्रो कोड लगा दो, या फिर अभी ये वीडियो को देख लो उसके बाद सुप्रो कोड लगा दो. ठीक, स्टार्ट करें अपनी क्लास आज की. चलिए, और कितने बच्चे ज्वाइन करने वाले हो? 1530 रुपीज़ बाबा SSP बड़े भाई के कहने पर सुप्रो कोड लगा करके प्लीज़ कमेंट करना. मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ बच्चा, क्योंकि भसड़ मचा हुआ यूट्यूब पर. ये कंटेंट तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ 2023 का YT पर, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पर नहीं मिल पाएंगे बच्चा. आपको बैचेस ज्वाइन करने पड़ेंगे, वो यहीं पर है वेव प्लेटफॉर्म. तो एक महीना पढ़ के देखिए, फिर डिसाइड करिए. 100% मुझे भरोसा है कि आप एक महीने पढ़ के देखेंगे आराम से वेव प्लेटफॉर्म से बच्चा, तो आप पूरे साल के लिए प्रिपरेशन के लिए जुड़ जाएंगे. ठीक है, सो डू नॉट वेस्ट द टाइम, फटाफट से ज्वाइन करना है. राइट, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कितने बच्चे ज्वाइन करने वाले हो. चलो अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. आज हमें पढ़ना है वेक्टर्स के ऊपर
प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर। चलिए सिखाते हैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। सो यस माय लाल बाल गोपाल, वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह का होता है। दो वेक्टर्स का इस तरीके से प्रोडक्ट करना कि रिजल्ट में क्वांटिटी जो आए वो स्केलर आए, तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करें कि आंसर में वेक्टर आ जाए, मतलब कि जो हमारा रिजल्ट उसके अंदर वेक्टर आए, तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। जब स्केलर प्रोडक्ट होगा तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी का फार्मूला ए बी साइन थीटा। बहुत कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को इसके अंदर, मैं एक एक चीज़ को ख़त्म करूँगा बहुत ध्यान से। सो प्लीज़ बहुत ध्यान से इस लेक्चर्स को सुनिएगा और लास्ट तक देखिएगा बच्चों। और जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता देना कि बाबा एसएसपी हमें यहाँ पर दुख तकलीफ़ है, तो 2023 वालों के लिए जब भी लाइव करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट का थोड़ा डेप्थ करते हैं, आइए। तो हम यहाँ देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, और जितने बताऊँ बच्चा वहीं से क्वेश्चन बनेगा, और वो क्वेश्चन भी इस शीट के अंदर मौजूद है, और ये आप इसे डाउनलोड भी कर पाओगे। कहाँ से वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट पहले ध्यान से देखिए। इसकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसको मैं मेरी लैंग्वेज में कहता हूँ अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। ये चीज़ क्या है, जैसे अगर आप ए डॉट बी लिखो या आप बी डॉट ए लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो आंसर आपका ए डॉट बी का होगा वही आंसर आपका बी डॉट ए का है। समथिंग लाइक 3 इंटू 2 बराबर 6 एंड 2 इंटू 3 बराबर में 6। दूसरा, अल्टरनेटिव के बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सर ये चीज़ क्या है? बहुत सिंपल बच्चे, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें सिंपल मैथ्स का रूल लगता है। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी है, जनरली आप कोई भी ब्रैकेट को ओपन करते हो तो आप क्या करते हो, इसका प्रोडक्ट इसके साथ भी, इसका प्रोडक्ट इसके साथ भी, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। हाँ, आप इसे बी डॉट ए सी डॉट ए भी लिख सकते हो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो क्या होगा? पैरेलल होंगे तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0, तो आपका आंसर आएगा ए बी, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 होता है 1। यानी दो वेक्टर का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो ए डॉट बी का आंसर ए बी, अगर वो पैरेलल है तो। नाउ वी हैव द नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चा लोग। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, जस्ट अ सेकेंड, स्ट्रेट लाइन आ जाओ। चलो स्ट्रेट लाइन साहब आ गए। वी हैव द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर से बड़े सारे सवाल आज करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनना। तो अगर हम ए डॉट बी करेंगे बच्चा तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ए डॉट बी वुड बी 0। नंबर 5, यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट। यूनिट वेक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं? जैसे आई डॉट आई, जैसे आई डॉट जे, फिर जे डॉट जे, के डॉट के, या जे डॉट के, या के डॉट आई। बहुत ध्यान से समझना बच्चा, बहुत सिंपल है। अगर हम आई डॉट आई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आई मतलब एक्स एक्सिस, सो बोथ द एक्सिस आर एक्स, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, दैट इज 0। सो अगर कॉस 0 है तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे हम लिखते हैं ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, सो आई डॉट आई इज व्हाट, आई स्क्वायर कॉस थीटा। आई इज व्हाट, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। मतलब सेम जहाँ पर है उनका आंसर 1 होगा। के डॉट के का आंसर 1 होगा, बट बाकी सबका आंसर 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आई मंजे एक्स एक्सिस, जे मंजे वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90, एंड वी कैन से दैट कि भैया cos 90 का आंसर वह क्या होता है? 0 होता है। तो ये आंसर भी 0 होगा बच्चे, ये आंसर भी 0 होगा मेरे लाल, और ये वाला आंसर भी 0 ही होगा। द पॉइंट इज क्लियर, बिकॉज ये बहुत काम का चीज़ है बच्चा, क्लास 12 तक आने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से करना आपको। आई डॉट आई का आंसर 1, जे डॉट जे का आंसर 1, के डॉट के का भी आंसर 1, बाकी सबका आंसर क्या हो जाएगा? 0। एंड वी हैव द लास्ट प्रॉपर्टी, हाउ टू गेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये क्लास 12 तक ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, ठीक है? बहुत बेसिक, बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ।
सो द लास्ट वन इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ध्यान से देखिए, जैसे आपके पास में वेक्टर ए है दैट इज AXI प्लस AYJ, आपके पास वेक्टर बी है BXI प्लस BYJ। अगर आप वेक्टर A डॉट बी लिखते हो AB कॉस थीटा और यहाँ से कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाते हो, सो यू आर गोइंग टू डू A डॉट बी, मतलब सिर्फ x का ही प्रोडक्ट हो सकता है, इसका तो नहीं हो सकता क्योंकि I डॉट जे क्या होगा 0, यानी यहाँ पर आएगा AX BX प्लस AY BY अपॉन मैग्नीट्यूड। बच्चा इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? तो कंपोनेंट का स्क्वायर। इसे रटिए मत, मैं फिर से कह रहा हूँ, ट्राई टू फील द पॉइंट, इट्स वेरी सिंपल। कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट, इसे रटना नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। मुझे ये इक्वेशन पता है, कॉस थीटा बराबर A डॉट बी बराबर AB कॉस थीटा, कॉस थीटा A डॉट बी अपॉन में AB। तो A डॉट बी में क्या आपको x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, y को y के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि I डॉट I ही 1 होता है प्रॉपर्टी, J डॉट J ही क्या होता है प्रॉपर्टी। ठीक, चलिए इस पर से एक आध दो एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर हम वेक्टर प्रोडक्ट के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे। बहुत छोटी सी क्लास आज की होगी। जैसे वेक्टर A बराबर 2i प्लस 3j, 6i माइनस 2j, आपसे बोला जाए B डॉट A निकालो, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है पड़ोसी लोग कौन कौन है। यहाँ पर I इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 12, ये J के साथ मल्टीप्लाई होगा -6 क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, आंसर 6, दैट्स इट। एक और एग्जांपल ले लो। अगर वेक्टर A बराबर 2i है, वेक्टर B बराबर 2i प्लस 3j है, आपको बोला जाए दोनों के बीच का एंगल थीटा निकालो, तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। हमने कॉस थीटा लिखा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन AB, रट्टा नहीं मारा है ना, मैं आपको मारने को कहूँगा। A डॉट B का आंसर कैसे निकालूंगा? I को सिर्फ I के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि I डॉट J वुड बी 0, इसका कोई पेयर नहीं है। तो 2 × 2 4, ऊपर वाले का आंसर 4 आया, अपॉन सिर्फ ये A इसका मैग्नीट्यूड, तो सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर, I के साथ 2 था स्क्वायर, यहाँ पर देखो, सो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, तो ये आ गया 4 अपॉन 2 अंडर रूट 13, दिस इज कॉस थीटा, सो वी हैव थीटा इज इक्वल टू कॉस का इनवर्स 4 अपॉन 2 रूट 3। क्लियर बच्चा लोग? बहुत बेसिक, कैसे थीटा निकालता है, कैसे इनका वेक्टर प्रोडक्ट करता है, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। अभी कैसे क्वेश्चन बने हैं नीट में, मैं उसको भी लेता हूँ, बट उससे पहले हम चल लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट समझ लेते हैं, है ना। बहुत खूब बच्चा पार्टी, आइए वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ा समझ लेते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट की कहानी ये थोड़ा सा अलग है, सबसे पहले तो इसके अंदर बच्चा लोग जो हम लोग ये लिखते हैं अल्टरनेटिव लॉ, वो एप्लीकेबल है भी तो थोड़ा अलग तरीके से। मैं बताता हूँ कैसे। अगर A क्रॉस B आप जाओगे लिखने B क्रॉस A, तो आपको यहाँ साइन माइनस करना पड़ेगा। रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो डायरेक्शन बदल जाएगा। और इनका डायरेक्शन भी कैसे निकालते हैं ये आपको क्लास 12 तक याद रखना है बच्चा। 12वीं कक्षा तक पहुंचोगे तो आपको दुनिया भर के लॉ आएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फिर आता है एक राइट हैंड थंब रूल, दुनिया भर के रूल आएंगे, पाम रूल। लेकिन जो एसएसपी सर का रूल अगर आप अभी समझ गए तो कभी भी किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में दिक्कत न आवे, तुम ध्यान से देखबे तो तुमको आंसर आवे। मैं बताता हूँ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो कौन सा रूल लगाने का? एसएसपी बाबा का रूल लगाने का। कैसे निकालते हैं सर? आओ देखो, तुमको कहानी ध्यान से सुनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर ए है, करेक्ट। आपसे बोलता है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ, यूज योर राइट हैंड। ए क्रॉस बी में सबसे पहले ए है, तो अपने पाम को ए की तरफ रखो। सर ऐसे भी तो रख सकता हूं,
ऐसे रखोगे तो मैं ऐसे घुमा सकता हूँ, कभी भी ऐसे नहीं घुमाना है। वाइट वाला जो पोर्शन है ना, उस तरफ से हाथ को रोटेट करना है और इस तरीके से हाथ को रखो कि आप दूसरे तक पहुँच पाओ। So if I am putting my palm in this way, I can't rotate my hand because there is B. I can't rotate in this way. Why? Because this is not a rule. सर रोटेट तो कर पा रहे हो लेकिन इस तरफ से कभी रोटेट नहीं करना, हमेशा इस तरफ से रोटेट करना है। सो दिस इज द करेक्ट वे। सो नाउ इट इज A एंड देन क्रॉस B। अगर आप A क्रॉस B कर गए फिर अपने हाथ को बंद कर दीजिए, बंद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, थंब देखना है, दिस इज A एंड दिस इज B, इट इज आउटसाइड। दैट थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। सो A क्रॉस B का जो रिजल्ट है वो बच्चा आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन है। चमका। एक और एग्जांपल करते हैं। चलिए, ये है आपका वेक्टर A और ये है आपका वेक्टर B। बताओ, दिस इज A क्रॉस B, थंब इज आउटसाइड, स्टिल आउटसाइड। बट बच्चा ये A क्रॉस B का रिजल्ट है, ये भी A क्रॉस B का रिजल्ट। अगर मैं बोलता B क्रॉस A, जो पहले है फिर वहां से स्टार्ट करो, दिस इज B एंड दिस इज A, वेयर इज माई थंब? इनटू द स्क्रीन। So B cross A is inside the screen. Now don't you think that both are opposite to each other? Exactly. So that is my point. If you want to write A cross B is equal to B cross A, that is wrong. Yes, you can write it by using the symbol negative. That negative will give you the exact direction. मतलब कि जो A cross B था ठीक उसके opposite. चलो, अब मैं एक HW बोलता हूँ जो हर बच्चा कमेंट करके बताएगा। अभी जो प्रीमियर देख रहे हैं वो तो अभी चैट सेक्शन में, लेकिन मैं तो कमेंट देख पाऊंगा बच्चे क्योंकि रिकॉर्डिंग है, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है। ये आपका वेक्टर A है और ये आपका वेक्टर B है। वेक्टर B ऐसे स्क्रीन के अंदर गया हुआ है, क्रॉस मतलब इनसाइड, A भी याद रख लो, ठीक है। तो ये इसका आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आंसर करके बताना है। और दूसरा, चलो एक और देते हैं। ये है आपका वेक्टर B एंड ये है आपका वेक्टर A। डॉट मतलब आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। ऐसे स्क्रीन बाहर की तरफ, मतलब ये वेक्टर A ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है और ये वेक्टर B है। दोनों का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि क्या होगा। प्लीज़ देखते हैं कितने बच्चे बताते हो। मैक्सिमम कमेंट आने चाहिए, मैक्सिमम कमेंट आएगा तो मैक्सिमम लेक्चर्स भी आते रहेंगे। मिनिमम 3 तो मैंने आपसे बोला ही है कि जितना भी बिजी शेड्यूल होगा, बट वी विल गो फॉर द 3 रिकॉर्डिंग फॉर द 2023 स्टूडेंट्स। अल्टरनेटिव हो गया, प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चा डिस्ट्रीब्यूटिव, और वो तो आप आराम से अब समझ जाओगे। जैसे A क्रॉस B प्लस C आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस में C। हाँ, C क्रॉस A नहीं लिख सकते, यू कैन, बट इफ यू वांट टू ट्राई लाइक दैट, आपको यहाँ पर साइन माइनस यूज करने का, ठीक है। चलो नंबर 3, what happens to the vector product का result when both the vectors are parallel to each other? If both the vectors are parallel to each other, that means एंगल कितना हो गया बच्चा? 0। अगर इसके बीच का एंगल 0 हो गया, थीटा 0 है, सो लुक एट दिस, A क्रॉस B बराबर में AB साइन 0, तो आपका आंसर भी क्या होगा? 0। वी कांट गेट वेक्टर प्रोडक्ट व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। नंबर 4, व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then theta would be 90 degree. At the time we can get the value, that is A cross B is equal to AB sin 90, because sin 90 is 1, that's why it is A cross B is equal to AB. Clear? Amazing. Number 5 is very interesting. Unit vector product और इसके लिए मैं आपको एक रूल सिखाता हूँ। पहले समझिए I क्रॉस I का रिजल्ट क्या होगा। I डॉट I was 1, but I क्रॉस I कैन नॉट बी 1। Why? Because ये x है, ये भी x है, थीटा कितना हुआ? 0। Now it is going to be I square, it's like I square and then sin 0, the answer is 0. But if I am trying to get I cross J, what is I? That is x axis, ठीक है। What is J? That is y axis. So I cross J, ये x ये y, ये आपका हो गया z डायरेक्शन, यानी कि k कैप। बट j क्रॉस i, it is going to be minus k cap. Getting my point? ये तो हो गया समझदारी।
पर अपने समझदारी को चंचलता में बदलिए इस तरीके से रूल बना के, इसको ट्रायंगल रूल, एसएसपी रूल, जो कहना आप कह सकते हो, एक है, ऐसे बना लो और ये डायरेक्शन फिक्स कर लो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। से फॉर एग्जांपल आई एम आस्किंग आई क्रॉस जे, तो क्या मैं इसी सीक्वेंस में जा रहा हूँ? आंसर है यस सर। तो बचा हुआ कौन है? के कैप। अगर मैं कह रहा हूँ जे क्रॉस आई, सीक्वेंस बदल गया, माइनस के कैप, है ना कितना सिंपल। जे क्रॉस के, सीक्वेंस में गया आई, के क्रॉस जे, सीक्वेंस तोड़ा, माइनस आई कैप, जो बचता है वो आंसर है। के क्रॉस आई, सीक्वेंस में गया जे कैप, आई क्रॉस के, सीक्वेंस तोड़ा, माइनस, दैट्स इट, नथिंग टू विद दैट। हाउ सिंपल, क्लियर है ना? ओके चलो बच्चा, नंबर 5 के बाद नंबर 6 विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आइए, दैट इज ए क्रॉस बी का रिजल्ट। नाउ इट इज गिवन दैट वेक्टर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, एंड वेक्टर बी we have bx i cap plus by j cap plus bz k cap. So अगर हम a क्रॉस b निकालते हैं तो इसको इस तरीके से मैट्रिक्स मेथड से करना होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, i j एंड k पहले आप लिख दो, फिर a के कंपोनेंट्स आप लिखो, क्या है? ax, ay, az। ध्यान रखने वाली बात, x के साथ सिर्फ x के कंपोनेंट आएंगे और y के साथ b के साथ j के नीचे ये कंपोनेंट और फिर उसके नीचे ये कंपोनेंट, मतलब x के साथ x वाले, j के साथ y एंड k के साथ z। अब रूल क्या कहता है वो समझो। आपको ये i को टारगेट किया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, i के नीचे वाली लाइन और इसको हटा देना है। मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए, ये है आपका रॉ, ये है आपका कॉलम, तो बचते ये दोनों ही है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। यानी आपका आंसर आएगा बच्चा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई एंड देन ए जेड, या ऑलवेज टेक माइनस, ऐसे प्लस इधर वाला माइनस, फिर बीच वाला माइनस में जे, बीच वाले को माइनस रखना है। अब क्या, ये दोनों गायब हो जाएंगे, कौन? ये लोग, कॉलम एंड देन रॉ, बचा कौन? ए एक्स बी जेड एंड देन ए जेड बी एक्स। सिंपल, फिर से देख तो ये है रॉ, उसके नीचे का कॉलम छुपा दो, बचता कौन है? ये टी को हटा दो तो बचता कौन है? ए एक्स बी जेड, यू कैन सी दैट, और फिर वी हैव बी एक्स ए जेड। समझे? चमका। तो ये हो गया आपका ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ओके, इट्स डन. इट्स टाइम टू डू सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट. यही था बच्चा लोग आपके पूरे वेक्टर की कहानी. चलिए अब कुछ सवाल करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े. चलिए बच्चों, शायद ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले करा था लेकिन वेक्टर से रिलेटेड, तो इसे आज फिर से करके सिखा देता हूँ आपको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व. ये देखो, दोनों तरफ स्क्वायर मार दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. तो इन्होंने एक दूसरे को मार दिया जान से, यानी आ गया 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. सो कॉस थीटा भी 0 है, यानी थीटा आपका 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर. यस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा लोग. आइए देखिए, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव अ रिजल्टेंट. टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव अ रिजल्टेंट, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम इन मैग्नीट्यूड. अच्छा, वो किसी भी a के मैग्नीट्यूड के बराबर है. ये है कहानी. ये भी शायद पहले हम लोग कर चुके हैं. वापस स्क्वायर मारो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इज इक्वल टू a स्क्वायर. नाउ a स्क्वायर कैंसिल, बोथ आर सेम,
सो बी स्क्वायर कॉमन करोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0. So 1 plus cos theta is what? That is 2 cos square theta by 2. Am I right? No. 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 यहाँ पर 2 आएगा. Correct. So 1 is equal to minus 2 cos theta. So cos theta is equal to minus half. Imagine there is no minus. That means 1 by 2 आपका किसका वैल्यू है बच्चा? तो 60 डिग्री का. बट माइनस रहता है तो 180 माइनस में 60 यानी आंसर आएगा 120. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस ये क्वेश्चन बहुत फेमस है. देखिए ध्यान से. द वेक्टर्स p इज इक्वल टू ए आई प्लस ए जे प्लस 3k कैप एंड वेक्टर q इज इक्वल टू ए आई माइनस 2j माइनस k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a इज इफ बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इट मीन्स व्हाट. अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब है कि इनका p डॉट q बराबर में पी क्यू कॉस 90 0 है. ठीक है. अब हम p डॉट क्यू कैसे निकालेंगे? डॉट कैसे निकालते हैं? तो x को x के साथ यानी कि a स्क्वायर, फिर y को y के साथ माइनस में 2a, फिर माइनस में 3k, 3 ओनली 3 बिकॉज देर इज नो अदर कंपोनेंट. तो ये आपका इज इक्वल टू 0 हो गया. आ गया आंसर. 3 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पर 2 आ जाए. तो a माइनस 3 a प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो a बराबर में क्या आ गया? 3, क्योंकि माइनस 1 पॉसिबल नहीं होता. सिंपल. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन करते हैं. अच्छा क्वेश्चन गायब कैसे हो गया? आप मिल गया. So here given is F is 3I plus 4J Newton acts on the body and displaced it by 3I plus the work done W is equal to F dot S. कितना सिंपल है. I को I के साथ मल्टीप्लाई करो 9, 4 को 4 के साथ. अरे गजब बच्चा. अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर बताना हो तो फिर लगेगा सर क्या ही करा रहे हैं. लेकिन प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट बहुत आसान होता है और बच्चे इसे टफ तरीके से करते हैं. कितना सिंपल है. सिर्फ x को x के साथ मल्टीप्लाई करो. अगर आप ये भी हमसे सीख रहे हैं बच्चा तो बहुत गलत बात है. ये आना चाहिए था. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और सवाल. 2i प्लस 3j प्लस 8k इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4j माइनस 4i प्लस अल्फा k. देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज. इफ अ वेक्टर इज परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो अभी आपने देखा था 4j इंटू 3j 12 परपेंडिकुलर है, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है. माइनस 4i एंड दिस 2. वायरस की तरह लग रहा हूँ भाई, मैं दोनों हाथ का यूज़ कर रहा हूँ. 8k एंड देन दिस प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0. 12 माइनस 8 बराबर 4 बराबर में माइनस 8 अल्फा. तो अल्फा बराबर में माइनस 1/2. आंसर हुआ है माइनस 1/2. क्लियर बच्चा पार्टी? दैट्स ग्रेट. और देखिए a क्रॉस b इज इक्वल टू √3 a डॉट b. क्रॉस को हटाइएगा तो ए बी साइन थीटा ना आएगा. यहाँ √3 ए बी कॉस थीटा. तो ए बी ने ए बी को जान से मारा. बिल्कुल करेक्ट. सो वी हैव साइन बाई कॉस इज व्हाट? tan थीटा इज √3. सो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 60 डिग्री. आंसर 60 डिग्री का पूछ रहे हैं भाई. अरे बाप रे, हम कुछ अलग ही कर दिए. यहाँ पर बोलता है a क्रॉस b इज इक्वल टू √3 a डॉट b. देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a प्लस b. ओके ओके ओके. सो अगर थीटा हमें मिल गया तो हम ये कर सकते हैं. देखो कैसे. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. बिल्कुल करेक्ट. तो अभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab व्हाट इज कॉस 60? कॉस 60 इज व्हाट? √3/2. कैंसिल. डिच क्या हो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √3ab दैट टू इन अंडर रूट. ऑप्शन नंबर सी. डन. चलो आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर. फाइंड द टॉर्क R क्रॉस F ऑफ अ फोर्स दिस एंड R इज दिस. यहाँ पर बेसिकली हमें वो IJK वाला गेम खेलना है. IJK, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F है. पहले आ रहे हैं बच्चा, तो पहले ये x के साथ में 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, तो कंपोनेंट आपका 1. इधर देखो तो माइनस में 3, 1
एंड देन 5। अब ये हो गया आपका i गया 15 माइनस 1, फिर माइनस j, ये गया 35 ऑलरेडी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 3 प्लस k कैप 7 सॉरी 7 और ये आपका प्लस 9, यानी कुल मिला के आंसर आएगा 14i माइनस 38j प्लस 16 k कैप। बोलिए श्री अम्बे माता की जय हो। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ढिच के आओ। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चा पार्टी। क्लास ख़त्म और हमारा वेक्टर भी ख़त्म। टोटल 3 लेक्चर हैं, मल्टीपल टाइम्स इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है बच्चा 2023 की सीरीज़ को कंटिन्यू रखाइए। कुछ ऐसा कमेंट करिए जिससे हम 23 पर ना वीडियोस लगातार आपको देते ही रहें, क्योंकि रिकॉर्डिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सो आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू ऑल, लेकिन आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए। और सबसे पहला काम तो ये करो कि देखो, जो बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाएंगे उनके लिए तो मैं हूँ, लेकिन जो बच्चे सक्षम हो, एबिलिटी है आप में, तो वेस्ट मत करो टाइम बच्चा। सिर्फ आपको पे करना है 1500 रुपीज़, और ये ऑफ़र ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, कुछ ही समय तक के लिए सीमित है। 1530 रुपये ही है। ये वाला कोड लगाना मत भूलना, सुप्रो कोड, ताकि मुझे पता चल जाए। और जितने बच्चे ज्वाइन करोगे, ज्वाइन लिख देना कमेंट बॉक्स के अंदर। आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी कैसे पढ़ाया जाता है बैचेस के अंदर, मास्टर टीचर्स किस तरीके से बच्चों के साथ डील करते हैं, ये ट्रायल बैचेस है बच्चा। जनरली ऑफलाइन में भी इतना छूट नहीं होता, 3 से 4 दिन के बाद पूरी फीस जमा करवाते हैं, बट यहाँ वेदांतों पर आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है, बिकॉज आप बाबा SSP के बच्चा पार्टी हो। तो यूज़ द सुप्रो कोड फॉर 2023 एज वेल। लिंक इज़ गिवन इन वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, सो खुश रहें बच्चा लोग, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Jai Hind.